गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। बच्चों, कल हमने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया था कैथल, और आज हम शुरुआत करते हैं एक और डिस्ट्रिक्ट की जिसका नाम है रेवाड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, जिला दर्शन रेवाड़ी। जिला दर्शन रेवाड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की, मतलब लोकेशन की। जब भी कोई जिला पढ़ते हैं ना तो उसकी लोकेशन को जानते हैं। और मेरे दोस्त, आप लोगों को हरियाणा के मैप के ऊपर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो नजर आएगा वो दक्षिण पूर्व में नजर आएगा, साउथ ईस्ट में। तो हम लिख देंगे हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व, मतलब फॉर्मेशन। बच्चों, ये जिला भी 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था। और मैंने आप लोगों को पिछले जिले में बताया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने एक साथ हरियाणा में सबसे ज्यादा जिले बनाने का काम किया था, और उन्होंने एक साथ मेरे बच्चों 4 जिले जो हैं वो बनाए थे। हम बात करेंगे 1 नवंबर 1989। मुख्यमंत्री हैं बच्चों चौधरी देवीलाल, और ये जिला जो अलग किया गया था रेवाड़ी, ये अलग किया गया था किससे? सर महेंद्रगढ़ से। तो महेंद्रगढ़ से अलग करके इसको जिले का दर्जा दिया गया था। तो ये जरूर याद रखें, ये जिला महेंद्रगढ़ से क्या हुआ है? अलग हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। और एरिया है मेरे बच्चों 1594 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं हम जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार होगा 2011 की जनगणना, और 2011 की जनगणना के आधार पर मेरे बच्चों याद रखिएगा, इसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या रही थी? कम रही थी। ठीक है, हम बात करते हैं जनसंख्या के बाद यहां विधानसभा क्षेत्र कितने हैं बच्चों, जहां से जनता के वोट के आधार पर विधायक चुना जाता है? 3 है। और 3 के अंदर हम बात करेंगे, एक तो है रेवाड़ी, एक है बच्चों कोसली, और एक है बावल। बावल। और बच्चों बावल जो है ना वो यहां की कैसी सीट है? रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। मैप के ऊपर आप लोगों को देखना है रेवाड़ी, तो मेरे दोस्त दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना ये आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? रेवाड़ी है। रेवाड़ी के साथ झज्जर सीमा बना रहा है, रेवाड़ी के साथ दादरी सीमा बना रहा है, रेवाड़ी के साथ महेंद्रगढ़ सीमा बना रहा है, गुरुग्राम सीमा बना रहा है बच्चों, नू सीमा बना रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सारे के सारे भगवान
कि जय है मेरे बच्चों? चलेगा। बात करते हैं अब यहां पर तहसील। 3 विधानसभा क्षेत्र मैंने बताए, तो तहसील भी कितनी है भाई? 3 ही है। तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार। और ये 3 तहसील कौन कौन सी हैं गुरुजी? अभी आपने बताया है, एक तो रेवाड़ी, एक है बावल, एक है भाई कोसली। एक कौन सी है मेरे दोस्त? कोसली है। बात करें हम उप तहसील की, तो उप तहसील का मुखिया होता है नायब तहसीलदार। जो उप तहसील में एक वो है मनेठी, एक है नाहड़, एक तो है मनेठी, एक है नाहड़, एक है बच्चों पालावास। पालावास, ठीक है गुरुजी। क्या दिक्कत हो रखी है भाई? हाँ, कैथल में फेमस पर्सनालिटी नहीं हुई बेटा, कल पढ़ाया तो था। ठीक है। ये कौन से नंबर वाला जिला है बेटा? जो भी जिला एक साथ अस्तित्व में आते हैं ना, उनका नंबर नहीं होता। अब 4 जिले एक साथ आए हैं तो उनका क्या नंबर होगा? नंबर उस जिले का माना जाएगा जो अलग से जिला बना, सिंगल जिला बना है। जब एक से ज्यादा जिले एक ही तारीख को बन रहे हैं तो नंबर बच्चों उसको हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो जो भी सिंगल अस्तित्व में आएगा ना, एक और है मेरे दोस्त यहां पर उप तहसील इसकी दारुएड़ा। दारुएड़ा। उप तहसील के बाद चर्चा करते हैं हम इसका पुराना नाम। पुराना नाम है बच्चों रेवावाड़ी। यदि हम बात करेंगे इसका नाम जो पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है, तो बेटा राजा रेवत हुए हैं कोई, राजा रेवत की पुत्री राजा रेवत की पुत्री रेवा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? रेवावाड़ी पड़ा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेवावाड़ी से क्या बना है? ये रेवाड़ी बना है, रेवड़ी नहीं रेवाड़ी बना है। ठीक है। नामकरण के बाद हम बात करेंगे संस्थापक की। तो मेरे बच्चों रेवाड़ी की जो स्थापना है बताया जाता है ये करमपाल के द्वारा की गई थी, राजा करमपाल। किसके द्वारा की गई थी? राजा करमपाल के द्वारा स्थापना की गई थी। हम बात करते हैं उपनाम की, कि भाई इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं हरियाणा की वीर सिटी। वीर सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त इसको बोलते हैं सैनिकों का घर।
या सैनिकों की खान। इसके बाद बच्चों इसे वीर सिटी बोल दिया, वीर भूमि भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसको बोलते हैं अहीरवाल की राजधानी। अहीरवाल जो बेल्ट है बच्चों, वो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाली बेल्ट ही है, तो अहीरवाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। एक मेरे दोस्त, इसे पुकारा जाता है भारत का इजराइल। इसको क्या कहा जाता है? भारत का इजराइल भी मेरे दोस्त इसको कहा जाता है। ठीक है। उपनाम के बाद हम बात करते हैं यहां पर फिर प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में, फटाफट नोट कीजिएगा। अच्छा, एक और तहसील बताऊं तुम्हें, डहीना उप तहसील है बेटा वो, मनेठी डहीना। ठीक है, तो मनेठी डहीना एक और उप तहसील लिख लो। तो टोटल 6 उप तहसील हैं, सॉरी 5 उप तहसील हैं। चलेगा भाई, आगे बढ़ें फिर। बढ़ो गुरु जी। अब बात कर लेते हैं यहां पर उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख उद्योग। तो बच्चों प्रमुख उद्योगों में एक तो आपको याद रखना है हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। आज दोनों की दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, लेकिन दोनों कंपनियों ने एक साथ मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया था हरियाणा की धरती से। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग 1984 के अंदर बच्चों, 1984, कहां पर? दारोएड़ा में। तो याद रखना है 1984, 1984 में। ठीक है, तो वर्ष 1984 में ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के द्वारा बच्चों ये स्थापित किया गया था। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल द्वारा। ठीक है, 2010-11 में दोनों कंपनियां क्या हो गई? अलग हो गई। 10 और 11 के अंदर हीरो होंडा एक दूसरे से बच्चों क्या है? अलग हुई। हीरो होंडा उद्योग के बाद हम बात करेंगे एक और, यहां पर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ने अपना प्लांट लगाया था। कंपनी बच्चों बहुत तगड़ी है, हार्ले डेविडसन। आप लोगों ने देखा होगा इस कंपनी के जो बाइक हैं 10-10, 12-12 लाख के आते हैं। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल। ये बच्चों बावल के अंदर, ये हार्ले कंपनी अमेरिकन कंपनी है। और बच्चों कोविड के समय इस कंपनी ने ये देख लिया था कि लोगों के पास डिलक्स चलाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, तो इससे अच्छा है यहां से हम जितना जल्दी हो हमारा सामान समेट के क्या है निकल लें। तो बच्चों अब ये जो है प्लांट क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, लेकिन पेपर में आज भी पूछा जाता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा और भी इसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब? उपनाम में मेरे एक दो नाम और याद आ गया, इसको हम पित्तल नगरी भी बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पित्तल नगरी, जिसको ब्रास सिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रास सिटी। एक बच्चों इसे क्या बोल सकते हैं? बर्तनों का शहर।
क्या बोल सकते हैं इसे? बर्तनों का शहर। ये दो उपनाम और ऐड कर लेना, क्योंकि बच्चों यहां पर पित्तल बर्तन उद्योग बहुत बड़ा है। पित्तल बर्तन उद्योग, ठीक है। साथ की साथ कांसा बर्तन, कांसे के बर्तन भी बच्चों यहां पर बनते हैं। एक आप लोग जो अमूल का दूध पीते हैं, अमूल दूध प्लांट, ये दारूहेड़ा में। एक बच्चों कच्ची घानी सरसों का तेल उद्योग, हैफेड के द्वारा यहां पर मिल स्थापित की गई है। कच्ची घानी सरसों तेल उद्योग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर जूती उद्योग है बच्चों, उसको बोलते हैं तिल्ला जूती उद्योग। ये भी पेपर में पूछा जाता है। तिल्ला जूती कौन सी होती है? कढ़ाई वाली जूती। तो कढ़ाई वाली जूती को हम तिल्ला जूती बोलते हैं। कहीं तुम सोचो भाई कि ऐसी जूती जिसके कोई नोक निकली हो बाहर की तरफ, उसको बोलेंगे नहीं, कढ़ाई वाली जूती को बोलते हैं तिल्ला जूती, ठीक है ना। उद्योगों के बाद हम बात करते हैं यहां मंदिरों की। मंदिर ज्यादा नहीं है बच्चों, मंदिर यहां पर ज्यादा नहीं है। कितने हैं गुरुजी? यदि हम बात करेंगे यहां मंदिरों की, तो एक दो मंदिर ही बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां घंटेश्वर मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट है घंटेश्वर मंदिर। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी का जो बाजार है, उस बाजार के बीचों बीच है बच्चों ये 3 मंजिला सफेद रंग का मंदिर आपको नजर आएगा। कोई रेवाड़ी साइड का बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो जानता भी है। घंटेश्वर जो मंदिर है मेरे दोस्त, ये किससे संबंधित है? घंटेश्वर मंदिर सनातन धर्म से संबंधित है। सनातन धर्म से संबंधित। और बताया जाता है कि एक सांगी आदमी था जिसका नाम है अली बख्श। अली बख्श ने बच्चों सांगों के अंदर जो धन दौलत आती थी, उसी धन दौलत से इस मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया है। तो याद रखिएगा, निर्माण इसका अली बख्श के द्वारा सांग और तमाशा के माध्यम से धन इकट्ठा करके करवाया गया था। निर्माण अली बख्श। याद रखोगे? बिल्कुल गुरुजी, याद रखेंगे। रेवाड़ी से हैं हम। हाँ बिल्कुल, अली बख्श ने निर्माण करवाया था। भाई जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मंदिर एक ही है, बाकी कोई और इंपॉर्टेंट मंदिर यहां पेपर में पूछने लायक है नहीं। मंदिर के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी भाई साहब? मेलों की। मेलों का मतलब क्या होगा? भीड़। तो बच्चों कौन कौन से मेले हैं? एक तो है यहां पर बाबा सूरजगिरी का मेला। ठीक है। एक है बच्चों बाबा सैयद समाधि मेला। ये दो तीन बाबे याद रखने पड़ेंगे आपको यहां पे। बाबा सैयद समाधि का मेला। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों भोली माता का मेला।
और नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ा पीर का मेला। ये चारों के चारों रेवाड़ी जिले के अंदर आयोजित किए जाने वाले इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त क्या हैं, मेले हैं। मेलों के बाद हम बात करते हैं फिर अब किसकी भाई, शिक्षण संस्थानों की। शिक्षा व संस्थान, शिक्षा व संस्थान में सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय की। आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेवाड़ी जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है, ठीक है, तो वो है निचाना गांव के अंदर। कौन से गांव में है, निचाना गांव के अंदर। दूसरे नंबर पे बच्चों यहां सैनिक स्कूल है, रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल भी है। और ये अपने हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है बच्चों। पहला सैनिक स्कूल करनाल के अंदर पढ़ेंगे, दूसरा सैनिक स्कूल है यहां पर। एक सैनिक स्कूल मैं आपको झज्जर में पढ़ा चुका हूं, जो प्रस्तावित है, बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। और बच्चों 29 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर फुटवियर इंस्टीट्यूट है। फुट का मतलब पैर और वियर का मतलब पहनना, पैरों में क्या पहनेंगे, जूते, वो बनेंगे कैसे, यहां पढ़ाया जाता है। राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट रेवाड़ी। बच्चों हम बात करें यहां एचएयू हिसार का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। एचएयू हिसार का रीजनल रिसर्च सेंटर, जिसको आरआरसी बोलते हैं, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ये कहां है मेरे दोस्त, बावल के अंदर है, बावल, ठीक है, बावल रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरियाणा के अंदर सबसे पहले कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर खोला गया था। प्रदेश में प्रथम है बच्चों ये। कहां पर स्थापित किया गया था, मीरपुर गांव में। अभी मीरपुर गांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी हम पढ़ते हैं, जो 2013 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय। इसका नाम है इंदिरा गांधी राजकीय बच्चों विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ है, मीरपुर के अंदर। पहले ये सैटेलाइट कैंपस होता था एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का, और एमडी यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस जो मीरपुर गांव में स्थापित था मेरे बच्चों, उसी को 2013 के अंदर क्या बना दिया गया, स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो याद रख लीजिएगा, इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब की गई, 2013 में की गई है, ठीक है ना। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कीजिएगा भाई नोट, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शिक्षा व संस्थान के बाद यहां पर हम पर्यटन को पढ़ेंगे, टूरिज्म को पढ़ेंगे।
चलिए गुरुजी, नोट कर चुके हैं बेटा, नोट कर चुके हो तो आगे आ जाइएगा। फिर हेडिंग डालिएगा पर्यटन स्थल। सारे के सारे पर्यटन स्थल हम बच्चों एक साथ ही पढ़ लेंगे, चाहे धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक हो। सबसे पहले तो यहां पर आपको मैं मकबरे और मस्जिद के बारे में बताता हूं। एक है तुर्कियावास के मकबरे। तुर्कियावास गांव के अंदर बच्चों मकबरे बने हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन से जिले में है तुर्कियावास के मकबरे, तो बता दोगे? बता देंगे गुरुजी, रेवाड़ी के अंदर है। दो यहां पर मस्जिद पूछी जाएंगी। एक मस्जिद तो बच्चों लाल रंग की है, जिसको लाल मस्जिद बोलते हैं या रेड मस्जिद बोलते हैं, ये आपकी रेवाड़ी में ही है। और इसका जो निर्माण है ना मेरे दोस्त, इसका जो निर्माण है ना वो 1570 ईस्वी में, जब मुगल शासक अकबर गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे तो उसके शासनकाल में मेरे दोस्त इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी का एक सेनापति जिसका नाम है इब्राहिम बारह हजारी। इब्राहिम बारह हजारी जब रेवाड़ी में आया था तो रेवाड़ी के अंदर मेरे दोस्त इसकी हत्या कर दी गई थी और इसी के नाम पर एक मस्जिद बनी हुई है, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। तो आपसे कोई पूछ ले कि इब्राहिम बारह हजारी की जो मस्जिद है बच्चों वो कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे सर, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, यहां पर है रानी की ड्योढ़ी, ये भी एक ऐतिहासिक स्थान है भाई साहब, रानी की ड्योढ़ी। एक याद रखिएगा भगवत भगवती आश्रम, भगवत भगवती आश्रम ये भी कहाँ है सर? रेवाड़ी के अंदर है। बावल का किला, बावल के अंदर है बच्चों। ठीक है, 7वें नंबर पे हम चर्चा करें तो हेमू की हवेली याद रखेंगे। हेमू की जो हवेली है ना वो कुतुबपुरा गांव के अंदर है मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है रामपुरा महल। रामपुरा गांव का नाम है जहां पर राव तुलाराम पैदा हुए थे, राव तुलाराम से संबंधित। बच्चों बात करें तो राव तेज सिंह का तालाब है यहां पर, राव तेज सिंह का तालाब है यहां। मेरे बच्चों यहां नंद सरोवर है जिसका निर्माण करवाया था नंदराम अहीर ने। नंदराम अहीर को अहीरवाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बच्चों। नंदराम अहीर, जिसको औरंगजेब ने चौधरी का खिताब भी बच्चों देने का काम किया था। तो नंदराम अहीर औरंगजेब के समय
अहीरवाल क्षेत्र को संभालने का काम किया करते थे। उन्होंने यहाँ एक नंद सरोवर का निर्माण करवाया था। और ये जो रानी की ड्योढ़ी मैंने आपको बताई है, इसका निर्माण भी नंदराम अहीर ने ही करवाया है। इसका निर्माण भी किसने करवाया है? नंदराम ने बच्चों करवाने का काम किया है। कीजिएगा फटाफट, फटाफट नोट कीजिएगा भाई। बढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर। 10 हम पढ़ चुके हैं, 11वें नंबर पे आ जाओ। 11वें नंबर पे याद रखेंगे बाग वाला तालाब। एक और तालाब याद रख लेना। कहाँ है? ये भी रेवाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों, एक पक्षी है जिसका नाम है जंगल बबलर। और पक्षी के नाम पर भी हम पर्यटन स्थल पढ़ते हैं ना? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो इसको बोलेंगे जंगल बबलर पर्यटन स्थल। जंगल बबलर पर्यटन स्थल कहाँ होगा? ये प्रॉपर रेवाड़ी में नहीं है, बल्कि दारुएड़ा में, जो एक औद्योगिक क्षेत्र है रेवाड़ी जिले का। और एक और याद रख लेना यहां पर, सैंड पाइपर, ये भी पक्षी है। पक्षी के नाम पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, होटल है मेरे दोस्त। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, पर्यटक परिसर भी बोल सकते हैं। ये प्रॉपर रेवाड़ी में है। ये कहाँ है? प्रॉपर रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है ना? हम बात करेंगे अब किसकी? हम बात करेंगे सर व्यक्तित्व की। तो ये सारे के सारे धार्मिक पर्यटन स्थल पढ़ने के बाद अब बच्चों चर्चा किसकी होगी? महान व्यक्तित्व। भाई साहब कौन कौन आते हैं यहां से? रेवाड़ी जिले के अंदर किस किस महान आदमी का हुआ है जन्म? तो महान व्यक्तित्व में एक तो याद रखिएगा सादीलाल। सर जी कौन थे ये सादीलाल? बेटा सादीलाल जो है ना, ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। और आप लोगों ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट तो सुना होगा, पहले इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। और इसी भाई साहब ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने का भी काम किया था। और तब जाके जज ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। तो एक गद्दार आदमी भी बोल सकते हैं भाई साहब, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी हो तो वो गद्दार ही हो सकता है। हाई कोर्ट में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट में प्रथम भारतीय बच्चों मुख्य न्यायाधीश। सादीलाल के बाद हम चर्चा करेंगे किसकी? बच्चों बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त कौन? इनका जन्म हुआ था गुड़ियाणी गांव में। जन्म कहां हुआ? गुड़ियाणी गांव में। और ये कौन थे? प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे बच्चों। बाल मुकुंद गुप्त को कटाक्ष करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो भी बात इनको पसंद नहीं आती थी उसके ऊपर बहुत खतरनाक ये क्या करते थे? कटाक्ष करते थे। तो मेरे दोस्त कटाक्ष करते थे।
इसीलिए इसे व्यंग्य पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। व्यंग्य पत्रकारिता का जनक। और अंग्रेजों का एक सुधार इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो याद रख लेना है, बाल मुकुंद गुप्त ने मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 के अंदर लाए थे अंग्रेज, उस मार्ले मिंटो सुधार के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया मेरे बच्चों। एक लेख लिखकर उसको हम बोलते हैं शिव शंभू के चिट्ठे। उसको हम क्या बोलते हैं? शिव शंभू के चिट्ठे बोलते हैं। ठीक है भाई। बिल्कुल भाई, आगे बढ़े फिर। बढ़ो गुरु जी। बाल मुकुंद गुप्त के बाद तीसरी शख्सियत है कल्लन खां। यहां से कल्लन खां भी गुड़ियानी गांव के रहने वाले थे और ये कौन से गायक हुए हैं? ख्याल गायक हुए हैं बच्चों। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कल्लन खां किसके शिष्य थे, क्योंकि बहुत तगड़े गायक हुए हैं ये। तो ये होददू खां के शिष्य थे बच्चों। किसके शिष्य थे ये? होददू खां के शिष्य। ठीक है। कल्लन खां के बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? राव तुलाराम की। 1857 की क्रांति में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे राव तुलाराम को। ठीक है। तो रामपुरा महल जो है भाई, हरियाणा का क्या कहा जाता है? राजनायक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? हरियाणा का राजनायक। 1857 की क्रांति के ये क्या रहे हैं? महान योद्धा रहे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के ये महान योद्धा थे। ठीक है बच्चों, इन्हीं के परिवार से आते थे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। नाम है राव बीरेंद्र सिंह। नाम क्या है? राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह का बच्चों जो जन्म हुआ था वो नांगल पठानी गांव में। कौन से गांव में हुआ था? नांगल पठानी गांव में। और राव बीरेंद्र सिंह कौन थे? ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। राव बीरेंद्र सिंह के बाद हम बात करते हैं यहां से मोनिका सोनी के बारे में। मोनिका सोनी कौन? सर, मोनिका सोनी वो लड़की जिसकी आवाज बहुत अच्छी है और रेवाड़ी के लोग इसे लता मंगेशकर बोलते हैं। रेवाड़ी की लता कहा जाता है।
ठीक है भाई। मोनिका सोनी के बाद अगली शख्सियत कौन है? मोनिका सोनी के बाद अगली शख्सियत है नरेंद्र यादव। नेहरूगढ़ गांव से बच्चों ने इनका नाता है। और कौन है ये? पर्वतारोही हैं। जोखिम भरे खेल खेलने का शौक है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरे दोस्त पर्वतारोहण को काउंट किया जाता है ना। पता ही होगा तुम लोगों को। गुरुजी हमने नहीं बेरा क्या का, तो मेरे भाई बेरा पाड़ो तो हम इतने बड़े हो रहे हो। ठीक है, तो नरेंद्र यादव के बाद याद रखेंगे फिर और कौन सी शख्सियत को? यहां से गुरुजी यहां से आ जाते हैं शर्मिला। शर्मिला तो नहीं होगी शायद, शर्मिला को तो छोड़ो, अक्सर मिला ही करवा दूं, करवा देता हूं। चलो लिखवा दिया तो लिखवा ही दिया फिर। अब गुड़कावास गांव की बेटी है भाई, रेवाड़ी का गांव गुड़कावास। ठीक है, और ये हरियाणा रोडवेज में पहली महिला कंडक्टर मानी जाती है। प्रथम महिला ये कंडक्टर मानी जाती है बच्चों। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, और यहां से कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है भाई जो पेपर में पूछा जा सकता है? संतोष यादव। जोनियावास गांव की बेटी है। कहां की बेटी है? जोनियावास गांव की। और जोनियावास गांव की बेटी संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली बच्चों पहली भारतीय महिला है। ये मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास में भी बताया था जब एवरेस्ट पढ़ रहे थे। लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है बच्चों। पहली बार चढ़ी थी 1992 में और दूसरी बार बच्चों चढ़ी थी 1993 में। 1993 में। ठीक है ना। ड्राइवर नहीं है बेटा, कंडक्टर। ड्राइवर तो पंकजा देवी है सिरसा से, ड्राइवर तो पंकजा देवी है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना सही। 91 92 नहीं, नेहा 92 93 आएगा। ठीक है, पहली बार 92 में, दूसरी बार 93 के अंदर। तो बच्चों रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आज हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और कल की क्लास में फिर नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे, उसका नाम होगा पानीपत। हाँ, एक और है भाई साहब, एक नाम और याद है, अल्हड़ बीकानेरी। हास्य रस के कवि हैं अल्हड़ बीकानेरी। ये बीकानेर गांव में पैदा हुए थे। बीकानेर गांव बच्चों रेवाड़ी जिले का ही है, एक बीकानेर राजस्थान में है। हास्य कवि हैं ये, और इनके नाम पर सम्मान भी दिया जाता है हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा, अल्हड़ बीकानेरी हास्य रत्न सम्मान। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना सा ही। मिलेंगे फिर हम कल नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, और नया डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। कौन सा? गुरुजी पानीपत। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी आपके पास किताबें हैं उनसे पानीपत डिस्ट्रिक्ट को जरूर पढ़ के आएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे बच्चों यहां से कवर कर पाओ।